नरसंहार जो राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये भी ब्रिटिश सरकार के, तो पता चला पूरा आर्टिकल पढ़ा मैंने, हत्याकांड के समरूप था, लेकिन मैंने आज तक क्यों नहीं पढ़ाया गया, इसका कारण मैं नहीं जानता, क्योंकि ये भील बंजारा आदिवासी थे, क्या ये इंसान नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे आप सभी शायद जानते होंगे, उससे हर शख्स जरूर रूबरू होगा। पंजाब के अमृतसर में हुआ यह हत्याकांड ब्रिटिश सरकार की कायरता और क्रूरता हम भारतीयों पर, लेकिन एक ऐसा नरसंहार, एक ऐसा ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और कायरता का एक ऐसा निशान, एक ऐसा दाग, जिसे आप शायद जानते नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, मानगढ़ नरसंहार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर, भारत के भील बंजारा आदिवासियों पर किया गया एक हत्याकांड, जिसे हम राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड के समरूप ही था, तो आज हम इसके बारे में हम जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 17 नवंबर 1913 का वो दिन, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्तमान राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ियों पर श्री गोविंद गुरु बंजारे जी के हजारों भील, बंजारा और आदिवासियों और उनके अनुयायियों पर ब्रिटिश सरकार ने गोलियां बरसाकर उनकी हत्या करवा दी। मानगढ़ राजस्थान में बांसवाड़ा जिले का एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर भारत के दो और राज्यों की सीमाएं स्थित है, एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात। दोस्तों, यह जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल है। यहाँ पर मुख्य रूप से भील, बंजारा आदिवासी निवास करते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र का भी वही मसला था, अंध परंपराएं, कुरीतियां, शिक्षा और गरीबी। इसी सबको खत्म करने के लिए गोविंद गुरु बंजारा जी ने अपने नेतृत्व में एक बड़ा सामाजिक, आध्यात्मिक एक आंदोलन शुरू किया, जिसको हम भगत आंदोलन भी कहते हैं। उस आंदोलन का नाम भगत आंदोलन था। जो स्थानीय सामंत और अंग्रेजी शासन था साथ में, वो इनकी अशिक्षा और गरीबी का फायदा उठाकर इनका शोषण कर रहे थे। इसी के खिलाफ गोविंद गुरु बंजारा जी ने इनकी आवाज उठाई, आंदोलन हुआ। गोविंद गुरु बंजारा जी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर जिले के बांसिया बेड़िया गांव में हुआ था। ये एक बंजारा परिवार से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, उस भगत आंदोलन में अग्नि को प्रतीक माना गया था। जो इनके अनुयायी थे वो अग्नि के समक्ष खड़े होकर धूनी किया करते थे। दोस्तों, आंदोलन 1890 के दशक में शुरू हुआ था। इससे पहले 1883 को इन्होंने गोविंद गुरु जी ने एक संत सभा का आयोजन किया था। इसके द्वारा उन्होंने शराब, मांस, चोरी, व्यभिचार आदि से दूर रहने, परिश्रम करके सादा जीवन व्यतीत करने, विद्यालय स्थापित करके बच्चों को शिक्षा देने, अन्याय न सहने तथा प्रतिदिन स्नान करके यज्ञ में कीर्तन करने और अंग्रेजों के पिट्ठू जागीरदारों को लगान न देने, बेगार न देने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, उनका प्रयोग न करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने आदि जैसे सूत्रों का जो प्रचार था वो गांव-गांव जाकर किया था। इस आंदोलन से पहले कुछ ही समय में गोविंद गुरु बंजारा जी के लाखों भक्त बन गए। दोस्तों, प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सभा का वार्षिक मेला यहाँ पर लगता था। लोग यहाँ पर घी तथा नारियल की आहुति भी देते थे। लोग जब आते तो हाथ में घी के बर्तन और कंधे पर परंपरागत वस्त्र लेकर आते थे। इस सभा में, इस मेले में राजनीतिक तथा सामाजिक और समस्याओं पर चर्चा भी की जाती थी। इससे यह वागड़ का वनवासी क्षेत्र धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार तथा सामंतों के विरोध की आग में सुलगने लगा। 17 नवंबर 1913 को प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मानगढ़ पहाड़ी पर मेला आयोजित होने वाला था, लेकिन इससे पहले गोविंद गुरु बंजारा जी द्वारा शासन को एक पत्र द्वारा अकाल से पीड़ित आदिवासियों से खेती पर जो कर लिया जा रहा था उसे घटाने तथा धार्मिक परंपराओं का पालन करने देने और बेगार के नाम पर जो उन्हें परेशान किया जा रहा था उसे ना करने का आग्रह किया। लेकिन हुआ कुछ और ही। ब्रिटिश सरकार द्वारा मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से मशीन गन तथा तोपों द्वारा घेर लिया जाता है। उस वक्त जब लाखों लोगों की भीड़ उस पहाड़ी पर पहुंच चुकी थी, मेले की तैयारी में झूम रहे थे, खुशियों से झूम रहे थे, उस वक्त एक नरसंहार की तैयारियां कर ली जाती है। इसके बाद गोविंद गुरु बंजारा जी को पहाड़ी छोड़ देने का आदेश दिया जाता है कर्नल सटन द्वारा। दोस्तों, उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल सटन। कर्नल सटन के नेतृत्व में, कर्नल सटन के आदेश पर सेना ने वहां पर गोली वर्षा आरंभ कर दी और जो वहां पर लाखों भक्तों की भीड़ जो अपने हक की लड़ाई के लिए एकता का कार्य कर रहे थे, एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य कर रहे थे, एक खुशियों में झूम रहे थे, उस भीड़ पर गोली वर्षा आरंभ कर दी जाती है। वहां पर भगदड़ मच जाती है और करीब 1500 लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए अन्याय के खिलाफ
कार्य करते हुए, एकता का कार्य करते हुए और अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए मारे जाते। नरसंहार हो चुका था ब्रिटिश सरकार द्वारा। पुलिस गोविंद गुरु बंजारा जी को गिरफ्तार कर लेती है, केस चलता है, सुनवाई होती है, परिणाम स्वरूप उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इस सजा को तब्दील कर दिया जाता है आजीवन कारावास में। जी हाँ, एक सलाखों के पीछे कठिन जीवन गुजर जाता है। उनकी उम्र 75 वर्ष हो जाती है और उन्हें आजीवन कारावास से मुक्त कर दिया जाता है। 75 वर्ष की उम्र में करीब उन्होंने 10 साल का जीवन व्यतीत किया था जेल में, 1913 से 1923। जेल से मुक्त होकर गोविंद गुरु बंजारा जी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन भर मीर सेवा सदन झालौद के माध्यम से लोक सेवा में विभिन्न कार्य करते रहे। उन्होंने एक अपना जीवन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर बिताया, लोगों को उनका हक दिलाने, उनका जीवन दिलाने के लिए बिताया, जो उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाकर बिताया। फिर उस महान व्यक्तित्व वाले इंसान का, महान हृदय वाले इंसान का देहांत हो जाता है 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के कंबोई गांव में। दोस्तों, कारावास के 9 साल बाद उनका 8 साल बाद उनका देहांत हुआ और वहां पर उनकी समाधि बनाई गई। हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा को वहां पर एक मेला आयोजित होता है, जहां पर लाखों लोगों, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आज भी वहां पर उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, शायद आपने बचपन से इसको पढ़ना, जानना शुरू कर दिया होगा, लेकिन मानगढ़ नरसंहार जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये भी ब्रिटिश सरकार के समय में ही हुआ था। लेकिन इसको मैं अपना पर्सनली बता रहा हूं कि मैंने आज तक एक्सपीरियंस रहा, इसको नहीं जाना। मैं अभी कुछ दिन पहले गूगल पर सर्च कर रहा था ऐसे ही कुछ टॉपिक आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो एक हेडलाइन आती है मानगढ़ नरसंहार। मैंने इस पर क्लिक किया कि ये क्या है, तो पता चला, पूरा आर्टिकल पढ़ा मैंने कि ये ब्रिटिश सरकार के वक्त पर हुआ था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समरूप था। लेकिन मैंने आज तक इसको नहीं पढ़ा, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने आज तक किसी शिक्षक के जुबान से किसी लफ्जों पर नहीं जाना कि मानगढ़ नरसंहार भी हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही, एक उसके समरूप, जिसमें जलियांवाला बाग से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें करीब 1500 लोगों की जान गई थी, इतना बड़ा हत्याकांड था। क्यों नहीं पढ़ाया गया, इसका कारण मैं नहीं जानता। मुझे एक जो कारण लगता है कि क्या रहा होगा, क्योंकि यह ऊंच नीच का भाव रहा, क्योंकि ये भील बंजारा आदिवासी थे, क्या ये इंसान नहीं थे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने आज तक इसको नहीं पढ़ा, शायद आपने भी नहीं जाना होगा। मुख्य रूप से बहुत से लोगों ने नहीं जाना होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको एक और ब्रिटिश सरकार की कायरता, क्रूरता का पता चला होगा। और इसी के साथ इस अध्याय को यहाँ पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।